नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो कर्क राशि पर वर्तमान में प्रभाव डाल रही है। मित्रों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बड़ा ही रहस्यमय और बड़ा ही विचित्र प्रकार का सच है जो कर्क राशि के ऊपर वर्तमान में प्रभाव डाल रहा है। दोस्तों, मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि जनवरी का महीना कर्क राशि के लिए परिवर्तन का रहेगा। हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक को अपनी हट, अपना फैसला छोड़ना पड़ जाए। एकदम वो अपनी यानी कि कठोर फैसलों से थोड़े नम्र होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की थोड़ी स्थिति है कि हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक को यानी कि थोड़ा ढीलापन आए और थोड़ा उनमें यानी कि अपनी स्थितियों में थोड़ा सुधार भी हो। कर्क राशि की स्थितियों में थोड़ा सुधार होगा, इस प्रकार की आशा भी है दिसंबर लास्ट में और जनवरी में। पर दोस्तों, जो रहस्य में बात है कर्क राशि के लिए, जो मैं अब बताने वाला हूं आपके लिए, वो इस प्रकार की है दोस्तों कि आपको इसको ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों, कर्क राशि के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनको अगर मानहानि या किसी विरोधी के द्वारा जकड़ा यानी कि फंसाया गया है तो दोस्तों उनके लिए अप्रैल मई तक आशा है। मई तक आशा बनती है कि उनको इस प्रकार के विवाद और कोई यानी कि विभिन्न प्रकार के विवाद और कानूनी या विभिन्न प्रकार की लीगल प्रॉब्लम्स हो जाती है जो जिसके कारण व्यक्ति को यानी कि बंधन महसूस होता है। तो इनसे थोड़ी मुक्ति मिलेगी, चाहे अप्रैल मई लग जाए। कुछ तो जीत मिलेगी, अपने विरोधियों के मामलों में कुछ जीत मिलेगी, मानहानि के मामले में कोई ना कोई जीत मिलेगी। पर दोस्तों, कर्क राशि के लिए जो जनवरी का महीना है वो परिवर्तन का है और थोड़ा जीत का भी थोड़ा लगता है। तो कर्क राशि को के विरोधियों को थोड़ा पीछे पैर हटाना तो पड़ेगा। कर्क राशि के अंदर भी परिवर्तन आएगा थोड़ा, यानी कि वो अपनी दृढ़ता, अपने कठोर फैसलों को थोड़ा छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है और ग्रह प्रभाव हमारे ऊपर असर डालता है मेरे प्यारे मित्रों, और हमको इसको मानना चाहिए। न माने तो भी असर पड़ता है दोस्तों। तो ग्रह प्रभाव है, तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार एक ग्रह है जिसका नाम है केतु। मित्रों, ये केतु नाम का ग्रह बड़ा ही रहस्यमय है। दोस्तों, होता तो ये राहु के पीछे का भाग है, राहु के पीछे का भाग केतु कहलाता है। पर दोस्तों, इसका रहस्य इतना ज्यादा है कि ये राहु से भी बहुत ज्यादा रहस्यमय और राहु से भी 1000 गुना या लाख गुना ताकतवर है। तो दोस्तों, राहु तो इसके सामने बच्चा है, ये बहुत शक्तिशाली कहलाता है। तो दोस्तों, केतु नाम का ये ग्रह वर्तमान में कर्क राशि की सहायता थोड़ी करने वाला है, ऐसा दिखता है। पर मित्रों, कर्क राशि के लिए किस प्रकार सहायता करेगा, किस प्रकार ये कर्क राशि के लिए सहायता कराने का प्रयास करेगा? दोस्तों, केतु ने थोड़ा सा बुध का असर ले लिया है। बुध की राशि में है ये केतु, इस वजह से ये बुध का असर रखता है। तो दोस्तों, ये केतु नाम का ग्रह कर्क राशि के लिए थोड़ी सहायता करना चाहता है। पर दोस्तों, ये सहायता कैसे करेगा? मैं ये नहीं कहता कि ये कर्क राशि के भाई या मित्र में विवाद करवा सकता है। भाई या मित्र के विवाद से कर्क राशि को फायदा हो सकता है। दोस्तों, ऐसी चीज हो सकती है कि कर्क राशि के किसी मित्र के विवाद हो, दूर का है परिचित या किसी परिचित मित्र के विवाद हो जिसके कारण कर्क राशि को फायदा हो जाए। तो ऐसी विशिष्ट प्रकार की, अलग प्रकार की चीजें ये करवाने की कोशिश तो करेगा कर्क राशि के लिए। पर दोस्तों, ये केतु नाम का ग्रह आपकी थोड़ी सहायता तो करना चाहता है,
पर ये ध्यान रखना चाहिए, ये केतु नाम का ग्रह आपको भाई या मित्र के विवाद में फंसाने की कोशिश थोड़ी करता है। हालांकि इनसे आपको फायदा ही होगा। अगर भाई और मित्र के विवाद हो तो इनसे फायदा होगा आपको। तो इस प्रकार का ये केतु नाम का ग्रह आपके लिए कराने की कोशिश करेगा। हालांकि कर्क राशि के लिए जनवरी के महीने में उम्मीद है, और उनको परिवर्तन तो होता है, कामकाज में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला होगा। पर दोस्तों इसमें यानी कि कभी कभी नौकरी मिल जाती है, कभी कभी यानी कि करियर में कोई उन्नति मिल जाती है, तो उन्नतिदायक समय हो सकता है। इसमें जीत मिलनी चाहिए कोई ना कोई, दिसंबर लास्ट में, जनवरी में। हाँ, कामकाज में परिवर्तन जरूर है। पर दोस्तों कर्क राशि के लिए बहुत भारी समय आया था उस समय, और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि पूरा टला है, ध्यान रखना चाहिए। भारी समय तो है, पर थोड़ा सा ऐसा आया है कि थोड़ी जीत मिलनी चाहिए। थोड़ी मानहानि जो हुई थी, कर्क राशि की मानहानि हुई थी, कर्क राशि के साथ मानहानि हुई थी, कर्क राशि का अपमान हुआ था, कर्क राशि के साथ एक प्रकार से इंसल्ट का व्यवहार किया गया। कर्क राशि को यानी कि बेवजह की लड़ाई लड़नी पड़ी, एक लड़ाई लड़नी पड़ी कर्क राशि को, और उसमें जीतते हैं आ रहे हैं, उनके ऊपर भार पड़ गया। जैसे यानी कि युद्ध में जाने से पहले लोहा लोहा पहनाते थे ना, तो वो वाली स्थिति थी। मैं यहाँ पे युद्ध की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर भावनाओं का, अपने फैसलों का, अपने कार्यों का युद्ध हुआ था। दोस्तों ये नवंबर दिसंबर में देखने को मिला होगा इस प्रकार का युद्ध। जनवरी के महीने में भी प्रभाव है थोड़ा, तो ये ऐसा युद्ध रहा होगा। कर्क राशि के ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी पड़ जाती है कभी कभी इस समय, तो जिम्मेदारियां पड़ी होगी निश्चित तौर पर। इस प्रकार की चीजें या फैसलों के कारण कर्क राशि वाले जातक यानी कि अडिग हो गए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ने लग गए। तो इस प्रकार की स्थिति रही थी, और अलग अलग प्रकार से अब कर्क राशि के जनवरी के महीने में थोड़ा परिवर्तन हो गया होगा कामकाज में, या विभिन्न प्रकार की स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिला होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि के लिए बुरा समय है, पर ये भारी समय है निश्चित तौर पर। बुराई और अच्छा तो आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों ज्यादा, पर कर्क राशि के लिए भारी समय तो था ये निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रकार का अब कर्क राशि के लिए थोड़ा परिवर्तन का समय है, और उम्मीद है कि ये परिवर्तन उनके लिए बढ़िया रहेगा। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, आपको अपनी कुंडली के अनुसार भी दशा अंतरदशा वगैरह देखनी चाहिए। उसका भी बहुत प्रभाव, उसका ही प्रभाव पड़ता है ज़्यादा, राशि का कम पड़ता है और कुंडली का ही ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कर्क राशि को भगवान शिव जी की पूजा हमेशा करनी चाहिए। शिव जी भगवान की पूजा कर्क राशि के लिए बहुत बड़ा उपाय है, तो दोस्तों ये करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर रहे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, भक्ति में जो शक्ति है ना, वो ग्रहों के प्रभाव को यानी कि अपने आप मोड़ देती है, अपने आप सकारात्मक कर देती है। ध्यान रखना चाहिए इस बात का।